नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरआरबी जेई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों का जेई सीबीटी 2 का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार जेई सीबीटी 1 की सारे शिफ्टों के एग्ज़ाम्स के पेपरों को ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा सीबीटी 1 में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 में साइंस के 15 प्रश्न और जीके जीएस के भी प्रश्न 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आपके सीबीटी 2 एग्ज़ाम में। तो आप लोग सीबीटी 1 की सारे शिफ्टों के प्रश्नों को जरूर रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है साइंस का है, यदि NaOH के 20 ml को HNO3 के 10 ml द्वारा उदासीन किया जाता है, HNO3 के 15 ml को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ml NaOH की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रेलवे एग्जाम में जीके जीएस व साइंस मैथ रीजनिंग सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग विलेनों में रखा गया है, लेड नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक निम्न में से कौन से विलयन में धातु को उसके विलयन से विस्थापित करने में सक्षम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विकास के लिए पहला मूलभूत कारक क्या है? तो आंसर हो जाएगा आनुवंशिक विभिन्नता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक काली घाट निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन पराऑक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाला संतुलित समीकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2H2O2 = 2H2O + O2। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा रेलवे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संकरण क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा एलील कहलाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा MC शीतलवाड़। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा हुक या खाने योग्य मांस होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत यम राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अल्पकालिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी अल्पकालिक है। अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड, आत्म दोषारोपण और पूर्वव्यापी कानूनों से सुरक्षा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पराग कण स्थितिक्रेसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र में किए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन धावन सोडा के सामान्य औद्योगिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा कांच निर्माण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्न में से किसके पैटर्न के समान होता है? तो आंसर हो जाएगा दंड चुंबक के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक पंखा 220 वोल्ट जनित्र से संयोजित है, धारा 0.50 एम्पियर है, पंखे द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 वाट, क्योंकि शक्ति बराबर होता है धारा इंटू वोल्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन स्वयं के साथ आयनिक आबंध बना सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu में जिंक का क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा जिंक का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारा और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस का, कि एक वस्तु को
8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा प्लस 4.8 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? तो आंसर हो जाएगा अंडाणु कोशिका का उत्पादन करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो आंसर हो जाएगा लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों पक्षों पर समान होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जुलाई 24 में भारत में मोटो जीपी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शिखर धवन को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण के पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तना का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, खतरे के संकेत प्रायः लाल रंग के क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लंबी होती है और यह सबसे कम प्रकीर्णित होती है, जिससे यह दूर से दिखाई देता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुव्वत उत इस्लाम मस्जिद निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि एक माली मटर लगाना चाहता है जो बौने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा सभी बीज बौने किस्म के होने चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों में मटर का चयन किया था, निम्न में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उनमें दीर्घ जनन काल होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, समजात श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा उनके गलनांक और क्वथनांक में नियमित परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा खंडन में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब सोडियम सल्फेट दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षित होना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर ने अपने
अभिनव जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा सूरत, गुजरात में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं? तो आंसर हो जाएगा अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि कोई प्रतिबिंब +1 आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किसने 11 सितंबर को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इस साझेदारी का उद्देश्य एक अभिनव डेटा प्लेटफॉर्म के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्रांति लाना है। तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2018 में प्रकाशित पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स इन अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा निवेदा निवी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सोनिया गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी थी। तो यही कथन गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जल निकायों, मंदिरों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंचने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1927 में शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा महाड़ सत्याग्रह। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।